नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नियम निर्देश और डिक्शनरी वाले प्रश्नों को, यानी कि शब्दकोश के हिसाब से सजाने वाले एक प्रश्न को लाया हूं और एक नियम निर्देश का प्रश्न है। दोनों के दोनों प्रश्न 2018 के वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसा ही प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आप कुछ नया सीख पाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी चूंकि पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो ये दो धांसू प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न ये क्या लिखा है पहले ये समझना। वीडियो में जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले ये समझना बड़ी बात है कि पूछ क्या रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे पूछ क्या रहा है तो प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो देखिए लिखा है TRU, ये सब शब्द में पहला लेटर यानी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर के साथ बदलता है। पहला अक्षर अंतिम अक्षर के साथ बदलता है, समझ रहे होंगे आप। फिर कह रहा है कि दूसरा लेटर नौवा किसको कह रहा है देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दूसरा लेटर अंतिम दूसरे के साथ बदलता है, समझ रहे होंगे, साथ बदलता है। और इत्यादि का मतलब ऐसा ही बार बार ऐसा ही क्रम लास्ट तक जारी रहता है, यानी कि पहला के साथ अंतिम, दूसरा के साथ अंतिम दूसरा, तीसरे के साथ अंतिम तीसरा, चौथे के साथ अंतिम चौथा। समझ गए होंगे कि क्या कर रहा है। तो अब ये करना बेहद आसान है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान है। यही प्रश्न को कर रहा है तो इसको हम लोग सबसे पहले प्राथमिक तरीके से देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो पहले अक्षर को देखिए, इसको कह रहा है इसके साथ बदल दिया जाए, यानी ई यहां लिख दीजिए और टी, इसीलिए मैंने बड़ा लिखा था ताकि यार लिखना आसान रहे। यू यहां है तो यू को आप यहां लिख दीजिए और सी को लिख दीजिए यहां पे। आर यहां है तो आर को यहां पे लिखिए और एन को लिख दीजिए यहां पे। बी यहां है तो बी को लिखिए दाएं और ई को लिखिए बाएं। यू को लिखिए दाएं और एल को लिखिए बाएं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं क्योंकि आपको दिखता कम है, क्योंकि बहुत फंट जो है काफी पतला है, मोटा होता भी नहीं है। यू है और ये बी है, आर है। अब इसमें पूछ रहा था क्या, अब इसमें पूछ रहा था किस अक्षर के बाद, तो शायद बी के बाद पूछ रहा था कि क्या होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो भी पूछ रहा होगा प्रश्न में कि इस अक्षर के बाद क्या होगा तो आप बता देंगे। अगर बी के बाद पूछेगा तो आर होगा आंसर। न्यूमरेटर में कौन सा लेटर बी के बाद आएगा, तो हमारा आंसर हो जाता विकल्प सी आर, यानी बी के बाद क्या था तो आर था। आप देख ही रहे होंगे, आंसर हो गया सी। एक और तरीके से इसको बनाया जा सकता था, कैसे देखिए मैं बता देता हूं यहीं पे। इसको देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, ई को ई, फिर जल्दी जल्दी लिख रहा है इसमें हम लोग सी एन ई और एल। अब इसको लिखने के बाद अब इसको लिख लीजिए एक साथ लास्ट से, लेकिन शुरू वाले को लास्ट से, टी, क्योंकि कहा था शुरू वाले को लास्ट, टी यू आर बी यू। अब एक बार में तैयार होगा, पूछ रहा है कि बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद आर आता है। तो इतनी जल्दी भी आप इसको चाहते तो बता देते, जैसा आपका मन करे। अब ये प्रश्न शब्दकोश के हिसाब से आपको सजाना है और बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। विकल्प दिया रहता है तो विकल्प बड़ा दिखने की वजह से मैंने नहीं लिया है, पर अभी विकल्प आपको आगे दिख जाएगा। तो देखिए इसमें शब्दकोश में यह होता है कि जो भी अक्षर वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसी शब्द को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। आप लगाना जानते होंगे, तो ज्यादा देर में करते हो हम लोग देखते हैं। तो आर ई सब में है और रहता भी है, ज्यादातर 2-3 अक्षर तक कॉमन रहता है, यानी आर ई से इस प्रश्न में कोई मतलब ही नहीं, कॉमन है। अब इसके बाद इसमें तीसरा अक्षर एस है, इसमें तीसरा अक्षर वी है, इसमें तीसरा अक्षर एच एम है। कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में लिखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न आए। इसमें तीसरा अक्षर पी है। अगर तीसरा उठा रहे हैं तो सबका तीसरा होना चाहिए, चौथा उठा रहे हैं तो सबका चौथा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी का तीसरा किसी का दूसरा, तो दिक्कत आ जाएगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, तो सबसे पहले आने वाला अक्षर एस यू, एस ये भी है, एस भी एम पी पी जी। सबसे पहले आने वाला अक्षर ये है, यानी सबसे पहले क्या आएगा तो 6 आएगा। तो ऐसे मैं बना ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, यानी पहला सबसे पहले क्या आएगा 6, तो 6 हमने इसमें लिख लिया और इसको हमने
काट दिया, यानी इसका काम खत्म। अब जो बचा है उसमें सबसे पहले कौन आएगा, एम 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 आता है, तो एम आता है, यानी कि इसके बाद कौन आएगा, यानी कि दूसरा सबसे पहले आने वाला अक्षर किसके पास है, 3 नंबर के पास है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 3। इसका भी काम खत्म, जैसे इसका काम खत्म इसका भी काम खत्म। अब जो बचा है इसमें एस भी पी पी में कौन पहले आता है, तो पी पी पहले आता है, पी आता है, लेकिन पी 2 शब्दों के पास है, तो अब इन्हीं दोनों शब्दों में पहले फैसला होगा कि पहले कौन और बाद में कौन। तो पी के बाद अगला अक्षर देखिए इसमें क्या है, ई है, इसमें अगला अक्षर भी ई है, फिर बराबर पे लड़ाई। इसमें अगला अक्षर ए है तो इसमें भी है, फिर बराबर पे लड़ाई। अब इसमें अंतिम अक्षर टी है और इसमें अंतिम अक्षर एल है, तो एल पहले आता है, इसलिए 5 नंबर जीत गया, तो 5 और उसके तत्काल बाद आ जाएगा 4। तो ये इसका भी काम तमाम हो गया और इसका भी काम तमाम हो गया। अब 2 बचे हैं, तो एस पहले आता है अभी, तो एस पहले आता है, यानी अब नंबर हो जाएगा 1। अब एक ही बचा हुआ, अब नंबर है 2, यानी हमारा क्रम क्या बना, तो हमारा क्रम बना है देखिए 63 54 12। अब इसी को विकल्प में ढूंढिएगा, 63 54 12, 63 54 12 विकल्प बी में है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। दोस्तों ये छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर ना है तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।